तो बकरी पालन एक ऐसा विकल्प है जिसमें कोई भी थोड़ी सी लागत, पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बकरी के महत्व को जानकर उसे गरीब की गाय माना था। बकरी पालन भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे सीमांत किसान तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। बकरी पालन प्रायः सभी जलवायु में सामान्य रखरखाव तथा पालन पोषण के साथ संभव है। अनुसंधान और सर्वेक्षण से पाया गया है कि बकरी पालक परिवार को एक बकरी से औसतन 1303 रुपये से 1876 रुपये प्रति वर्ष शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। बकरी मीट की मांग हर जगह है तथा मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बकरे का मीट अन्य मीट की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। यदि भूमिहीन या लघु कृषक 10 बकरियों की एक इकाई आरंभ करे तो 30,000 रुपये की लघु पूंजी से शुरू कर सकते हैं। इस इकाई में प्रति वर्ष 15 से 18,000 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हो सकती है। महिलाओं और बच्चों के श्रम से ये आय प्राप्त की जा सकती है। बकरी पालन में महिलाओं का योगदान विशेष है। हमारे देश में बकरियों की कुल 20 प्रजातियां उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्बरी बकरियों की। बर्बरी नस्ल की बकरियां उत्तर प्रदेश में एटा, मैनपुरी, इटावा, आगरा, मथुरा एवं इसके आसपास के इलाकों में बहुतायत पाई जाती है। इसे पहाड़ के ठंडे इलाकों में भी आसानी से पाला जा सकता है। इस नस्ल की बकरियां मांस और दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। इनका कद छोटा होता है परंतु इसका शरीर काफी गठीला होता है। शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। शरीर पर सफेद रंग के साथ भूरा या सुनहरे रंग का धब्बा पाया जाता है। ये देखने में खूबसूरत हिरन जैसी लगती है। इसकी नाक बहुत छोटी होती है और कान खड़े हुए रहते हैं। इसका थन काफी विकसित होता है। वयस्क नर का औसत वजन 35 से 40 किलोग्राम तथा मादा का वजन 25 से 30 किलोग्राम होता है। इन प्रजातियों की बकरी को घर में बांधकर गाय की तरह रखा जा सकता है। इसकी प्रजनन क्षमता भी काफी अच्छी होती है। इस नस्ल की खासियत ये है कि ये साल में 2 बार बच्चे देती है और एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है, जिससे इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है। इनके बच्चे करीब 8-10 महीनों में वयस्क हो जाते हैं। ये बकरियां प्रतिदिन 1 किलो दूध देती हैं। आवास का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। ऐसी जगह जमीन की तलाश करनी चाहिए जहां शुद्ध पानी, हवा और जगह खुली हो। कोशिश करें कि बकरियों के रहने के स्थान जमीन से 2-3 फीट ऊंचा हो। अधिक गर्मी, सर्दियों में और बारिश की बछौर से बचाव की व्यवस्था हो। चूहों, मक्खियों, जूं इत्यादि कीट पतंगे बकरियों के आवास पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आसपास के क्षेत्र में खेत हों ताकि आप आसानी से घास और अनाज पैदा कर सकें, ताकि बकरियों को खिलाने का खर्च भी कम किया जा सके। यदि बकरी को केवल तैयार किया गया भोजन दिया जाए तो उन्हें लगभग 3 से 4 किलोग्राम चारा, 1 से 2 किलोग्राम सूखा चारा और 200 से 250 ग्राम तैयार बीज ठोस आहार के रूप में दिया जाना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे आदि का प्रबंध कराना चाहिए। दाने के रूप में बकरियों को गेहूं और टूटी हुई मक्का देनी चाहिए। शुरू में बच्चों को दूध पीने देना चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त कोलेस्ट्रॉल मिल सके, जो कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा के लिए अनिवार्य है। 10-12 दिन के बाद बकरियों के बच्चों के लिए विशेष अनुपूरक राशन दिया जा सकता है, लेकिन 2.5 से 3 महीने की आयु तक दूध पिलाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को मक्का और चरी जैसे सरस हरा चारा दिया जाना चाहिए। वयस्क बकरियों को झाड़ी जैसे अंजन, सुप बबूल, बाउल बीन्स, सेवरी और पंगारा की हरी पत्तियां देनी चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ और चुस्त हो। नर शुद्ध नस्ल का हो, अधिक ऊंचाई का हो और उसकी माता अधिक दूध देने वाली हो तथा मिलन करने पर बकरियों को गर्भित करता हो। शुद्ध नस्ल की हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और ऊंचाई अधिक हो। दूध एवं दूध काल अधिक होना चाहिए। बकरी में जुड़वा बच्चा पैदा करने की दर अच्छी होनी चाहिए। बकरियों को गर्भित करते समय उनका शरीर भार 16 किलोग्राम या उससे अधिक होना चाहिए। बकरी पालन करते समय कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। बकरा और बकरी को अलग अलग रखना चाहिए। बच्चा देने के 30 दिन के बाद
ही गर्म होने पर पाल दिलाएं। गाभिन बकरियों को गर्भावस्था के अंतिम 1.5 महीने में चराने के अतिरिक्त कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा नहीं रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ सुथरा जगह पर पुआल आदि पर रखें। बच्चों को ठंड से बचाएं। बकरी के आवास को साफ सुथरा एवं हवादार रखें। बकरी के बच्चे को समय समय पर टेट्रासाइक्लिन दवा पानी में मिलाकर पिलाएं, जिससे निमोनिया का प्रकोप कम होता है। बकरी के बच्चे को बीमारियों से बचाव के लिए डॉक्टर की सलाह से दवा दें। बकरी तथा इनके बच्चों को नियमित रूप से कृमिनाशक दवा दें। बकरियों को नियमित रूप से खुजली से बचाव के लिए स्नान कराएं तथा आवास में छिड़काव करें। बीमार बकरियों का उपचार डॉक्टर की सलाह से करें। आज बकरी पालन को केवल एक सहायक व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि संभावना वाले मुख्य व्यवसाय के रूप में भी देखा जा रहा है। आज ये कहा जा सकता है कि बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन के रूप में और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।